नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। महीने भर के लॉकडाउन के बावजूद इंग्लैंड से आए नए स्ट्रेन ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब एक बार फिर से इस नए स्ट्रेन ने तकलीफ बढ़ानी शुरू कर दी है और प्रकोप बरकरार है, जिसके बाद से इसके चपेट में आने वाले की संख्या बढ़ रही है। अब इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में कोरोना का नया वेरिएंट लगातार फैल रहा है, जबकि कोरोना के पुराने रूप को लॉकडाउन से बहुत हद तक काबू में किया जा चुका है। यूके में संक्रमण के ट्रेंड्स को देखते हुए किए गए अध्ययन के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई। अध्ययन से ये बात सामने आई कि ये नया रूप ऐसे ही पकड़ बनाता रहा तो दुनिया के लिए कोरोना महामारी को काबू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत तेजी से ये नया वेरिएंट फैलता ही जा रहा है। इस नए वेरिएंट की बात करें तो ये B117 पहली बार बीते साल सितंबर मध्य में यूके में मिला था। उस समय से अब तक ये ब्रिटेन के कई हिस्सों में फैल चुका है। यही नहीं, अब ये कई देशों तक भी पहुंच गया है, जिससे हड़कंप मच गया। इस वेरिएंट के जेनेटिक कोड में 23 बदलाव दिखे, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत तेजी से फैलने में सक्षम है। यही वजह है कि कई देशों को ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। आपको बता दें कि कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में भी पाया गया। अभी तक भारत सहित कुल 33 देशों ने ये पुष्टि की है कि कोरोना का नया स्ट्रेन उनके देश में भी पहुंच चुका है। दुनिया भर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस नए स्ट्रेन की जीनोमिक सर्विलांस शुरू कर दी। यही नहीं, कई देशों ने वैक्सीनेशन भी शुरू करने का काम किया, जिससे नए स्ट्रेन पर काबू किया जा सके। नए अध्ययन की बात करें तो इससे ये बात भी सामने आई कि कोरोना का नया वेरिएंट न सिर्फ तेजी से फैलता है, बल्कि ये युवाओं में ज़्यादा असर करता है। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस बुजुर्गों में ज़्यादा तेजी से फैल रहा था। जिन लोगों ने रिपोर्ट को तैयार किया, उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं कि नवंबर 2020 में लॉकडाउन जैसी नीतियां कोरोना के पुराने रूप को काबू करने में सफल रही, लेकिन इसी दौरान लॉकडाउन जैसे अन्य प्रतिबंध नए वेरिएंट को रोकने में असफल साबित हुए। ये नया अध्ययन इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, द वेलकम संगर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम ने मिलकर बनाया है। इस संबंध में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वाइस डीन नील फर्ग्यूसन ने जानकारी देते हुए कहा कि नए अध्ययन से पता चला कि नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और इस पर काबू पाना मुश्किल है। इसी वजह से जल्द वैक्सीन शुरू करने की आवश्यकता है। तो इस नए वेरिएंट ने एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है, जिसके बाद से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से देश लॉक होगा और देश भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।